हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है हेपेटाइटिस बी के बारे में। एक डिजीज है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। चलिए हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी एक डिजीज है, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एसटीडी है। एसटीडी का हम लोग बात करें फुल फॉर्म, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है। वायरल इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड डिजीज है वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है। ठीक है, ये होता है एक स्पेशल टाइप की वायरस के द्वारा, होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं, जिसके कारण से ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का हम लोग बात करते हैं कि ये फैलता कैसे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का हम लोग बात करें तो ये फैलता है बाय फॉलोइंग वे। ये निम्नलिखित तरीके से फैलता है। सबसे पहला हम लोग बात करें तो ये जो फैलता है ना, ये फैलता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो उससे फैल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें तो बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन होगा, उसके द्वारा फैल जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट का हम लोग बात करें तो बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा ना, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के शेयरिंग से भी ये फैल जाता है, इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फ्यूटस। इन्फेक्टेड मदर से चला जाता है फ्यूटस में थ्रू प्लेसेंटा से होकर के इन्फेक्टेड मदर से चला जाता है उनके फ्यूटस में। तो ये होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलने की तरीका, इस तरह से ये फैलता है। इसके बाद हम लोग बात करें इसका सिम्टम्स क्या होता है। इसका हम लोग सिम्टम्स का यदि बात करें तो वो देखते हैं हम लोग कि इसका लक्षण क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग पॉइंट डाल देते हैं कि सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी का लक्षण क्या है, नहीं इसका फॉलोइंग टाइप का लक्षण है। सबसे पहले हम लोग देखें तो क्या हो जाता है, नौसिया होता है, चक्कर आना, सर दर्द करना, चक्कर आना, घूमन आना, ये सारी चीजें। फिर दूसरा पॉइंट का हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट जो होता है इसका वो होता है अब्डोमिनल पेन। ठीक है, तीसरा पॉइंट का हम लोग बात करें तो वो हो जाता है अर्थराइटिस। इसके बाद हम लोग देखें तो डैमेज ऑफ लीवर सेल डैमेज हो जाता है, लीवर सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है,
ये हो जाता है इसका मेन लक्षण। और जब लिवर सेल डैमेज होता है तो उसके कारण से हो जाता है जॉन्डिस, यानी कि ड्यू टू अकर जॉन्डिस, जिसके कारण से हो जाता है जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट में, जिसके कारण से ये हो गया इसका लक्षण, इस तरह से ये फैलता है। लेकिन मान लेते कि हेपेटाइटिस बी यदि किसी को हो जाए तो उसको जांचा कैसे जाए, यानी कि हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस का हम लोग बात करें, जांच का हम लोग बात करें, तो जांच क्या होता है इसका, डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पे इट कैन डायग्नोज्ड बाय, इट कैन diagnosed by a special type of test, a special type of test is called Australian antigen test, Australian एंटीजन टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, इसके द्वारा इसे जांचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करें, इसका थेरेपी क्या होता है। यदि किसी को फैल गया तो इसका थेरेपी क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थेरेपी का, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थेरेपी का, इसका थेरेपी क्या होता है। थेरेपी का हम लोग बात करें तो ये जो है ना नॉन क्यूरेबल डिजीज होता है, ये होता है नॉन क्यूरेबल, यानी कि ठीक होने वाला डिजीज नहीं होता, यानी कि ठीक ये नहीं होता है। लेकिन इसमें यूज किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर यूज्ड, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन यूज किया जाता है इसे ट्रीटमेंट करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड, थोड़ा सा लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, थैंक यू।